हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। और जैसा कि आज जो हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक टॉपिक लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स एंड उसका कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर कराने वाला हूं मैं। इसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा जिसमें थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आप लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा टॉपिक का नेम है। सभी को पता होगा कि प्रॉफिट आपको कब होता है, जब आप मार्केट में कुछ सेल करके लाते हो सामान को और फिर इसको नेक्स्ट किसी को सेल कर देते हो जिसमें आपने खरीद के लाया और उससे ज्यादा आपने किसी को सेल में किया, तो आपको ऑब्वियसली है प्रॉफिट ही होने वाला है उसमें। क्योंकि आप कोई 10 रुपए का आइटम लेके आए और उसको 15 में सेल कर दिया तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट है। और लॉस कब होता है, जब आप वही 10 रुपीज का कोई आइटम लेके आए और उसको कम रुपीज में सेल कर दिया, जैसा कि 8 रुपीज में, तो आपको क्या होने वाला है, लॉस। और वो कितने रुपीज का, 2 रुपीज का। तो इस टाइप से आपका जो टॉपिक है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट होता है कि आपको प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए। तो वो सारा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सबसे पहले हम इसके जो बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि मैं शॉर्ट में जो वर्ड यूज लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि पी यानी मींस प्रॉफिट। तो इस टाइप के टर्म्स में यूज लेता हूं, तो आपको पहले क्लियर इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट और एल से रिप्रेजेंट करूंगा लॉस। इसके बाद में आपका होता है सीपी। बेटा देखो, सीपी यानी होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप सभी को सभी जानते होंगे। जैसे आप किसी दुकान वाले से सेल करते हो, खरीदते हो, उससे पहले खरीदोगे, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। और जैसे आप इसको बेच दोगे नेक्स्ट पर्सन को, तो वो आपके लिए एसपी हो जाएगा और उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और तो सीपी रिप्रेजेंट करेंगे हम कॉस्ट प्राइस। जो भी हम आइटम खरीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है। इसके बाद में आता है एसपी। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब आपने किसी थर्ड पर्सन को, जैसे शॉप से खरीदा आपने, तो आपके लिए वो कॉस्ट बना। कॉस्ट फिर आपने क्या किया, थर्ड पर्सन को इसको सेल कर दिया, तो आपके लिए ये क्या हो गया, सेल हो गया। तो उसको बोलेंगे आप एसपी। समझ में आ रहे? तो 4 टर्म्स तो ये यूज हो गए जो शॉर्ट में। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं एमपी। एमपी आपने कभी देखा होगा कि जैसे भी कोई भी आप लेते हो तो उस पर एक उसकी मतलब प्राइस राइट की हुई रहती है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, और या इसको मार्क प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। ओके, और इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस। ये सभी वर्ड इसके लिए हम यूज लेने वाले हैं। तो एमपी का मीन्स आपको निकल के आएगा मार्क प्राइस एंड मार्केट प्राइस, एंड आप इसको लिस्ट प्राइस भी रीड कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, ये क्लियर हो गया होगा एमपी का मीन्स। अब हम नेक्स्ट टर्म्स हम यूज करेंगे डी। डी मीन्स होता है डिस्काउंट। क्या होता है बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी क्या होता है, छूट बेटा। जब आप अभी देख रहे होंगे दीपावली के ऑफर पर आपको, जैसे आपको लिखा हुआ रहता है 60% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, मतलब इसका मीन्स होता है छूट। जैसे कि 100 रुपए का आइटम है, आपको बोला कि 20% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपीज में वो शॉप वाला क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसका मतलब होता है डिस्काउंट। इसके बाद में एक निकल के आता है वेट। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स बेटा, ये वेट है ना, हर किसी बच्चे को आता नहीं है, बट इसको बहुत ही इग्नोर मारता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया वेट के रिलेटेड क्वेश्चन। देखो वेट होता है ना वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा टोल टैक्स। आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो उसका भी आपको टैक्स पे करना होता है। और जैसे मैं दूसरे वे में ले जाके आपको ये बात शेयर करना चाहूंगी, टैक्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, तो आप जैसे कि शॉप वाले के पास जाते हो और कोल्ड ड्रिंक आपके 95 रुपीज की आ रही है, फिर भी वो आपसे 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस वे कर लेता है, यानी वो 100 रुपए में आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो कोल्ड ड्रिंक, जबकि उस पर एमपी आपका 95 रुपीज ही है, फिर भी वो 100 रुपीज में आपको प्रोवाइड करवा रहा है, 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है।
तो आप जैसे उसको शॉप वाले को पूछते हैं कि भैया आप इसका 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों ले रहे हो, तो वो बताएगा कि मैं रेफ्रिजरेटर से इसको कूल करता हूँ, उसका मैं चार्जेस लेता हूँ। तो वो उसके लिए एक वो टैक्स वसूल रहा है हमसे, वो क्या कर रहा है, टैक्स वसूल रहा है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये टर्म्स हम यूज लेने वाले हैं, तो आपको सभी को पता होना चाहिए। बाहर में पी यूज कर रहा हूं तो प्रॉफिट मानना है, एल यूज कर रहा हूं तो लॉस मानना है, सीपी यूज कर रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस, और एसपी माने तो सेलिंग प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, डी से डिस्काउंट, और वेट से वैल्यू एडेड टैक्स। अब हम नेक्स्ट इसका इस पे समझते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होगा, वो सारी डिटेल्स समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम प्रॉफिट कब होगा। देखो प्रॉफिट होने का कारण मैं बता देता हूं। जब आप मार्केट गए, आप कोई खरीद के लेके आए थे सामान, वो ज्यादा में बेचना, मतलब आपका एसपी इसमें क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एसपी इसमें हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, बड़ा, और सीपी क्या रहेगा, लेस देन। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी इसमें क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। कितने का हुआ वो इससे आप माइनस करके पता कर सकते हो इस टाइप से। तो वो आपके सामने रुपीज में प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से लॉस होता है। लॉस आपको कब होगा बेटा, लॉस होने का देखो एक ही कारण है, लॉस होने का एक ही कारण है, जब आप लेके आए हो कोई भी वस्तु, उसको उससे भी कम में सेल कर देना, तब आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका सीपी है वो ग्रेटर देन होता है, एसपी क्या होता है, लेस देन। इसी कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा, आपको भी पता होगा। तो लॉस कितना हुआ उसका पता करने के लिए सीपी माइनस एसपी करना होगा। इस पोजीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़े, है ना। ये तो हो गया बेस, मोटी मोटी बात इस पे। अब हमको डिस्काउंट, अब हम चलेंगे डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट कब होता है, जब आपकी मार्क प्राइस होती है और मार्क प्राइस से आपको कम में सेल कर दे। जैसा कि आपने गए किसी शॉप पे या क्लॉथ की शॉप पे एक शर्ट पे राइट किया हुआ था 500 MP, तो उसकी मार्क प्राइस कितनी थी 500, बट शॉप वाले ने बोला कि अभी इस पे 10% 20% ऑफ चल रहा है, या रुपीज में वो आपको बता रहा है कि 100 रुपीज इस पे ऑफ चल रहा है, मतलब 400 में आपको सेल कर रहा है। तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट की बात करें तो एमपी हमेशा क्या होगा, जो एमपी हमेशा बड़ा रहेगा और एसपी क्या रहेगा, छोटा, तब आपको क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिला उसके लिए आप वेरीफाई कर सकते हो, यहां से माइनस करके ये डिस्काउंट आपको जो रुपीज में मिलेगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वेट, देखो बेटा वेट आपको कब लगा, कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर इस शॉप वाले ने वेट लगा दिया या किसी आइटम में वेट लगाया गया है। उसका वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि वेट लगा है तो आपको ऑब्वियसली बात होगी उसमें एमपी होगा, जो मार्क प्राइस होगा उससे भी ज्यादा आपसे चार्जेस ले रहा है शॉप वाला, तो वो वेट ले रहा है। तो उस कंडीशन में एसपी तो क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन रहेगा, और एमपी क्या रहेगा, लेस देन। कितना वेट लगा उसका पता करने के लिए आपको एसपी माइनस क्या करना होगा, एमपी करना होगा, राइट। समझ में आ गया होगा। ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि आपको प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, डिस्काउंट कब मिलेगा, और वेट आपके कब लगा, तो ये सब पता कर सकते हो इससे। अब इससे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो वो और भी अच्छा आपको बताएंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, वेट परसेंट कैसे निकालेंगे, डी परसेंट कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और किसी भी बच्चे को फॉर्मूला रटना नहीं है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा, इसको देखिए और समझिए, तो आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें। देखो ऑलवेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस वो ऑलवेज सीपी पे फाइंड होता है। किस पे फाइंड होता है, सीपी पे। तो बेटा प्रॉफिट आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, पी परसेंट निकालने के लिए इक्वल टू पी, कितना प्रॉफिट हुआ, किससे निकालेंगे,
एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट निकालेंगे आप। जो प्रॉफिट होगा वो पी की जगह राइट करोगे, ऑलवेज किस पे निकलेगा, सीपी पे, इनटू क्या करना है 100, इससे क्या निकलेगा P%, राइट स्टूडेंट, समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लॉस की बात करें, लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वही L% इक्वल टू L अपॉन में CP इंटू 100 होगा। ये इसका क्या हो गया, लॉस परसेंट हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो प्रॉफिट लॉस बात होगी सीपी पे, किस पे फाइंड होगा, ऑलवेज सीपी पे। नेक्स्ट चलते हैं, यदि आपको D% चाहिए, आपको क्या चाहिए D%, मतलब इसका मीन्स होता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट या D% आपको चाहिए, तो ऑलवेज हमेशा आपको पता है डी हमेशा एमपी पे फाइंड होता है। किस पे फाइंड होता है, एमपी पे। तो डी अपॉन में एमपी इंटू क्या होगा 100, समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, मैं क्लियर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी बात, वेट की, वेट परसेंट आपको निकालना है। तो वेट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वेट हमेशा किस पे फाइंड होगा, एसपी पे तो फाइंड होगा नहीं, क्योंकि हमको पता लग रहा है कि एसपी पर वेट लग चुका है, बट जो वेट फाइंड होगा वो ऑलवेज किस पे होगा, वेट परसेंट। जो वेट होगा, परसेंट का नहीं आएगा साइन, सॉरी, यहाँ पे 100 इंटू क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे एमपी आएगा ना, वेट हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पे इंटू 100। यह आपका क्या हो गया, वेट परसेंट हो गया, समझ में आया होगा। तो वेट परसेंट एंड D% आपका एमपी पे निकलेगा, और लॉस एंड प्रॉफिट आपका निकलेगा सीपी पे। तो क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करें हम कि आपके पास प्रॉफिट गिवन है और सीपी गिवन है, तो एसपी कैसे फाइंड करें, और एसपी गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो आप सीपी कैसे फाइंड करें। तो दोनों चीजों के बारे में समझते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला, कौन सा फाइंड करने का, सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला। जब किस कंडीशन में, जब आपको एसपी क्या हो, गिवन हो, एसपी क्या हो, गिवन हो, और प्रॉफिट भी क्या हो, गिवन हो, दोनों चीज, प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट या एसपी गिवन हो, इस कंडीशन में आपको क्या होगा, आप सीपी कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए बेटा, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100, प्रॉफिट गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इसमें आएगा। तो ये आपका यहां से क्या निकल जाएगा, सीपी। और इसका जस्ट अपोजिट आपको सीपी गिवन है और सीपी भी गिवन है, और एस आपको प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, तो आप एसपी कैसे फाइंड करें। तो देखो बेटा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस P% अपॉन में क्या आएगा बेटा, 100 आएगा, राइट। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हो, आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, सर आपने ये कैसे एक्सप्लेन किया, तो वो भी हम आपको कॉलिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, ये बात हो गई सीपीयू एंड एसपी, जब क्या गिवन हो, आपके पास प्रॉफिट गिवन हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं, यदि लॉस की बात करें, तो इस कंडीशन में आप सीपी कैसे फाइंड करोगे, सीपी कैसे फाइंड करोगे, जब आपके पास एसपी गिवन है और आपके पास लॉस परसेंट गिवन है, तो आप फाइंड कर सकते हो इजिली, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100, लॉस हमेशा 100 में से माइनस होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हो गया आपको, है ना, समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको एसपी फाइंड करना है, तो एसपी और सीपी इंटू लॉस परसेंट गिवन है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में क्या हो जाएगा 100, इससे क्या निकल जाएगा एसपी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, जब आपके पास गिवन हो लॉस एंड प्रॉफिट, इसके साथ एक वैल्यू आएगी, या तो सीपी होगा तो सीपी गिवन होगा तो एसपी फाइंड करना होगा, और आपके पास एसपी गिवन है तो सीपी फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार से आपके ये 4 फॉर्मूले और बनते हैं, जो आगे जाके आपको क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम चले
वेट परसेंट। देखो वेट परसेंट हमने निकाला, अब हमारे पास वेट है, एमपी गिवन है, तो हम एसपी कैसे निकाले, है ना। मैंने बोला क्या, आपके पास क्या गिवन है, एमपी गिवन है और आपके पास वेट परसेंट गिवन है और आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा, ये तो इंपोर्टेंट है इसमें। तो इस पोजीशन में आपको करना क्या है, एसपी इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे बनेगा, एसपी इक्वल टू क्या होगा, एमपी इंटू क्या होगा, एमपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस वेट परसेंट होगा। समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो ये फॉर्मूला बनता है एक फॉर्मूला। इसके बाद में हम बात करें, यदि आपके पास एमपी फाइंड करना है और एसपी आपके पास गिवन हो, तो एमपी की जगह क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा इनटू, और ये एज इट ऊपर चले जाएगा 100 प्लस वेट परसेंट। ये तो आपका सॉरी, यहाँ पे एमपी फाइंड करने के लिए ये होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, देखो ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं समझ आता हूँ, यहाँ गलत बताया मैंने। देखिए एमपी, आपको एमपी फाइंड करना है, तो एसपी गिवन है 100 अपॉन में 100 प्लस वेट परसेंट होगा, तब आपको क्या फाइंड होगा, एमपी फाइंड होगा। जब आपको एसपी गिवन है और आपको एमपी निकालना है, वो एसपी फाइंड करना है, तो एमपी गिवन है तो 100 प्लस वेट परसेंट अपॉन में क्या जाएगा, 100 आएगा, ये इससे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट की बात करें, मोटी मोटी बात इस पे, एमपी पे होता है सब सारा डिस्काउंट, एमपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, एसपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड। एक फॉर्मूला तो ये, एक तो इस बेस पे क्वेश्चन बनता है, दूसरा एसपी गिवन है और आपको डी गिवन है और आपको एमपी फाइंड करना है, सेकंड फॉर्मूला इसके बेस पर बनेगा क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन पे पहले बेस पर क्वेश्चन बनने से पहले फॉर्मूला तो जान ले कैसे बनेगा। देखो एसपी फाइंड करना है, तो एसपी इक्वल टू एमपी इनटू आपको किसका वैल्यू निकालना है, 100 माइनस डी परसेंट अपॉन में क्या होगा, 100 होगा। इससे क्या फाइंड होगा, आपके एसपी फाइंड होगा, क्या फाइंड होगा, एसपी फाइंड होगा। इसके बाद हम बात करें एमपी, जब आपके पास एसपी गिवन है तो एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डी परसेंट होगा, इससे क्या फाइंड होगा, आपको एमपी फाइंड होगा। समझ में आया। तो ये 4 फॉर्मूले और बनते हैं इसके। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट बात है गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट गेन हो, लॉस गेन हो, तो वही फॉर्मूले आएंगे जैसे मैंने बताया कि लॉस गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, तो उस टाइप से आप कर सकते हो। अब हम मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। अभी तो मैं मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं लेके आए, बट मोस्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। 10-15 क्वेश्चन है जो हम करते हैं, साथ में आपको भी करना है। पहले आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो को पॉज करके, और फिर आपको आंसर मैच करना है कि हमारे कितना स्कोर बन रहा है। संडे जैसे कॉन्सेप्ट होता है उस पर बन रहा है नहीं बन रहा क्वेश्चन, तो वो आप देखिए, अपने एनालाइज कीजिए। तो चलिए हमारा जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ऑन सेलिंग ए आर्टिकल्स फॉर RS 144 ए मैन लॉस 10%। बताया जा रहा है कि एक आदमी ने क्या किया कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 10% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो इट टू गेन 10%। उसको क्या चाहिए, 10% का गेन चाहिए, तो वो उसको कितने में बेचे। तो इसमें ये पूछा गया है कि मतलब एसपी पूछा गया है, बट उसको 10% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इसने बोला कि जो हमारे आपने जो बेचा वो 144 में बेचा, तब तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ आप क्या करोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि इसका सीपी कितना है, तो उस पर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, आप नहीं कमा सकते ना। तो आपको सबसे पहले सीपी फाइंड करना होगा। पहले क्या फाइंड करना होगा, सीपी फाइंड करना होगा। उसके बाद उस पर गेन परसेंट आप लगा सकते हो, वो कितना है
10%। तो समझ में आया होगा, इसका मेन मुद्दा है जो सीपी का है। तो सीपी फाइंड करना आना चाहिए सभी को। तो देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा पहले इसकी फॉर्मूले के बेस का क्वेश्चन, सीपी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस लॉस गिवन है तो लॉस परसेंट होगा, ये फॉर्मूला। जस्ट अभी इससे पहले डिस्कशन किया है इसके बारे में, डिटेल्स कैसे बना, कहां से आया। तो एसपी कितना होगा इसमें 144 इंटू 100 अपॉन में लॉस कितने का हुआ, देखो 10% का हुआ लॉस। तो 10 में माइनस करूंगा तो 90 होगा। यहाँ आपको पता है 0 से 0 रिमूव होगा। इसके बाद में हम इसको 9 से रिमूव करें तो 9 1 जा 9 और रिमेनिंग बचा 54, और 54 कितने टाइम 6 टाइम, और 16 को 10 से इंटू किया तो 160। ये इसका क्या आ गया एसपी। अब इस बंदे को क्या चाहिए 10% गेन चाहिए, इस पे कितना गेन चाहिए 10% गेन, मतलब प्रॉफिट चाहिए, गेन का मीन्स। तो गेन परसेंट आप कैसे निकालते हो, एसपी आपको फाइंड करना है, सीपी आपके पास गिवन है इनटू 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट बोलिए या प्रॉफिट परसेंट बोलिए, सेम ही बात है। अब सीपी हमारा कितना है इसमें 160 है, इनटू आपको कितना गेन चाहिए 10%, तो 110 अपॉन में क्या जाएगा 100। 0 से 0 रिमूव हुआ, इस 0 से ये 0 रिमूव हुआ, 16 1 जा 16 कैरी 1, 16 1 जा 16, 1 कैरी 8 किया तो 176। जो इसको इतने में आप सेल करने पर आप इस पर 10% का क्या कमाओगे, गेन कमाओगे, मतलब प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो इसको कितने में सेल करना होगा 176। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टेटमेंट गिवन है वो आपको राइट करना है, फिर आपको फाइंड क्या करना है उसके बारे में सोचना है, समझना है, और फाइंड आप आंसर इजिली हो ही जाएगा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा। आप यहाँ इसको पॉज कीजिए, मैं तो वीडियो में पॉज कर नहीं सकता, वीडियो काफी टाइमिंग फिर लॉन्ग टाइम का बन जाएगा, जो आपके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा इतना लंबा समय देने के लिए वीडियो को। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। A article is sold at Rs 450 at a loss of 10%. Find its cost price. Find its cost price. बिल्कुल आपका बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और आप इसको इजी मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है बेटा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर इक्वल टू, आपको पहले तो डाटा राइट करना है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डाटा राइट करिए, ताकि आपको पता चल जाएगा इसमें आपको फाइंड क्या करना है। जैसे कि यहाँ बात करें, एसपी गिवन है 450 रुपीज और लॉस गिवन है कितना 10%। आपको क्या फाइंड करना है सीपी फाइंड करना है। तो कुछ चीजें तो ये राइट करने से ही, कॉन्सेप्ट से ही हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 लॉस परसेंट है ना, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, राइट। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ एसपी की जगह एसपी राइट करना है, 450 है जो हमारा, इंटू 100 लॉस कितना परसेंट है 10% है। तो 10% 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 रिमेनिंग बचेगा अभी, ये 90, और 90 से ये कितने टाइम, ये 5 टाइम, और 5 को इंटू किया है 100 से तो 500 बना, जो आपका इसका क्या है सीपी है। तो बेटा समझ में आया होगा अच्छी तरह से। नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हो, या फिर ये नंबर गिवन है इन पे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट करके हमको सेंड करोगे, और हम आपको इसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स, गुड्स यानी होता है सामान बेटा, 30% अबव यानी ज्यादा, इज कॉस्ट प्राइस बट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल हिज गेन इज। फिर भी वो इस पर कितना फायदा कमा रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा जिसकी इंग्लिश वीक है, थोड़ा सा इंग्लिश को पकड़ना सीखे, आपको मैथमेटिक्स तभी आएगी और ये सब्जेक्ट भी तभी आपको समझ में आएंगे। तो आप समझिए, देखिए ए शॉपकीपर, सॉरी देखिए ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 30% अबव इज कॉस्ट प्राइस।
बोला गया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 30% ज्यादा राइट करता है, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर बेटा, बट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बट वो 10% का क्या करता है? डिस्काउंट भी आपके लिए अलाउ करता है। फिर एट द टाइम ऑफ सेल हिज गेन इज कितना, फिर भी वो कितना फायदा कमाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसा कि एक शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस उसका है बेटा, हम लेट्स भी 100 मान लेते हैं। आप इसको x मान के भी कर सकते हो, x में थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए आप इसको 100 मान के करोगे तो आप अच्छी तरह से, बहुत ही ज्यादा आपको ये चीज समझ में आएगा। तो देखिए, अब इसने आप लोग 100 माना, इसने क्या किया, इस पर 30% ज्यादा राइट कर दिया, 30% इसने क्या कर दिया? ज्यादा राइट कर दिया, मतलब प्लस, और 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा। तो ये कितना राइट कर दिया? इस पर 130 राइट कर दिया बंदे ने। कितना राइट कर दिया? 130। किसी बच्चे को तो ये भी होगा, सर 100 का 30% निकालो, ये भी कोई पूछने वाली चीज है कि बेटा? तो 100 का तो 30 हो रहा है, तो ये चीज पूछने वाली नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 130 हो गया इसका। फिर इसने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, इसने ये एमपी कर दिया, यहाँ पे ये एमपी हो गया। डिस्काउंट किस पे होता है? एमपी। 100 रुपए के सामान को 30% बढ़ा के 130 रुपए राइट कर दिया गया। अब इसने क्या कर दिया? दुकान वाले ने डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट? 10%। 10% इसने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट। देखो, इसका 130 का 10% हम निकाले तो आपको सभी को पता होगा कितना होगा? 0 से 0, 0 से 0, 13। यदि 13 हम आपको डिस्काउंट दे दिया तो ये प्राइस होगी आपकी सेलिंग 117 रुपीज की। या आपका इसका क्या बन गया? एसपी। यदि 100 रुपए का आइटम आपको 117 रुपए में मिल रहा है तो आपको कितना परसेंट का इस पे प्रॉफिट होगा? कितना परसेंट का गेन हो रहा है? किसको? आपको नहीं, शॉपकीपर को। आपको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ 30% ज्यादा राइट करके, फिर आपको चकमा दे रहा है कि 10% का डिस्काउंट, और आप 10% के डिस्काउंट में क्या होते हो? अट्रैक्शन होके ये सेलिंग शॉप सेल कर लेते हो, तो आपको 17% का फिर भी लॉस हो रहा है। बेटा देखो, 100 का आइटम और 117 में सेल किया तो 17 रुपीज का लॉस हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो लॉस परसेंट आप किस पे निकालते हो? लॉस परसेंट किस पे निकालते हो? ये भी फॉर्मूला बार बार में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? अब इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? P अपॉन में CP इंटू क्या होगा बेटा? 100 होगा, है ना? ये P परसेंट निकालते हैं। अब P परसेंट हम बात करें, कितना परसेंट मिल रहा है यहाँ पे? 17 रुपीज का मिल रहा है। कितने रुपीज का मिल रहा है? परसेंट की बात नहीं कर रहा, 17 रुपीज का मिल रहा है। कितने पे? 100 पे। इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 क्या होगा आपका? रिमूव होगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला आपको? तो 17% का आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका राइट आंसर? डी। बेटा इसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन भी था, आपके सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Sika purchased a wristwatch for Rs 840 and sold it to her friends with the for Rs 910. फाइंड हर गेन परसेंट। आपको क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट। सभी को पता है इसमें ऑब्वियसली गेन हो ही रहा है, आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है। कहीं 840 का आइटम आपको 910 रुपीज में कोई सेल कर रहा है, तो वो तो अगला तो गेन कमा रहा है, पर प्रॉफिट कमा रहा ही होगा। इस पे कितने का कमा रहा है? आपको पता है कि जब गेन कितना, प्रॉफिट कितना कमाए, प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो कैसे पता चलता है? जब आपका एसपी क्या होता है? ग्रेटर देन, और सीपी क्या होता है? लेस देन। और ये पता करने के लिए माइनस करना होता है तब। अब हम एसपी की बात करें तो इसमें कितना है? 910, 910 राइट कीजिए, माइनस कीजिए 840 इक्वल टू प्रॉफिट। तो बेटा देखो, 0 से 0, यहाँ 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 होगा, और ये 70 रुपीज, 70 रुपीज का क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसने पूछा क्या है? गेन परसेंट पूछा। बेटा गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही सेम ही बात है ना? प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं हम? P अपॉन CP इंटू 100।
सभी को अभी मैंने ये फॉर्मूला पे सबसे फर्स्ट टाइम में हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किया था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट पी परसेंट की हम बात करें तो पी कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 70 रुपीज का। कितने पे हो रहा है बेटा 84 पे, 840, 84 नहीं 840 पे। और कितना इंटू किससे करोगे 100, तो 0 से 0 रिमूव हो गया। यहाँ 7 से कैंसिल करोगे तो 1 टाइम, 7 से 1 टाइम और 2 टाइम कैंसिल हो गया। आप इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम, और 4 से कितने टाइम 25 टाइम, तो 25 अपॉन में 3 और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ये आपका पी परसेंट इतना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, जो ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है इसका। कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि फ्रिक्शन में भी प्रॉफिट लॉस आता है क्या सर, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आंसर किसी में भी आ सकता है, एक्स वाई जेड एनी, आपका एल्जेब्रिक भी हो सकता है और नंबर में भी आ सकता है, फ्रिक्शन डेसिमल एनी किसी में भी आ सकता है। तो आपको इस चीज पर ज्यादा समझना नहीं है, समझने वाली कोई चीज भी नहीं है, आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए वेंडर बाइज ऑरेंज at Rs 26 per dozen and sell them at 5 for Rs 13. Find his gain percent. आपको क्या बताना है गेन परसेंट। तो बेटा गेन कितने का हुआ है इसको देखते हैं अभी। देखो ये बोल रहा है 26 रुपीज पर डजन। क्या बोल रहा है पर डजन। तो सबसे पहले बेटा ये समझ लीजिए पर डजन का मीन्स होता है एक डजन इक्वल टू कितने आर्टिकल्स होते हैं 12 आर्टिकल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स होते हैं 12 आर्टिकल्स होते हैं, मतलब 12 वस्तु होगी। चाहे वो आपका बनाना होगा, चाहे जैसे आपको बोला जाए कि 1 डजन तो 12 पीस होंगे एक बनाना में, 12 केले होंगे। तो उसी टाइप से कोई भी चीज 12 यदि 1 डजन है तो उसमें 12 पीस है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये होता ही है, मानेंगे ऐसे में मानने वाली कोई चीज है नहीं। अब इसने बोला क्या नेक्स्ट, इसने बोला कि ये जो 1 डजन है वो 26 रुपीज में उसने खरीदा। उसने फिर क्या कर दिया सेल किया, लेकिन सेल किस टाइप से, सेल अलग टाइप से कर रहा है बंदा। 5 फॉर Rs 13, मतलब 5 ऑरेंज आपका 13 रुपीज में सेल कर रहा है। तो भाई साहब हमको तो 12 आर्टिकल्स ही तो सेल करना है, तो इसका 5 का पेयर बना लेंगे। तो 5 का जितना भी पेयर बनेगा वो चाहे डेसिमल में बने चाहे कैसे भी बने, आपको पेयर बनाना है। इनटू किससे करना है बेटा 13 से। तो यहाँ आप प्रोडक्ट करके कैसे भी कर लो, इसको सबसे पहले आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड तो ये कंप्लीट होगा नहीं, फिर भी डेसिमल में कर सकते हो, बट आप कंफ्यूजन हो जाओगे सर ऐसा कैसे डिवाइड होने लग गया, कब से होने लग गया। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट कर लीजिए। 13 2 जा 26, 2 कैरी होगा, 13 1 जा 13 और यहाँ 5 होगा। अपॉन में कितना जाएगा 5 होगा, राइट है। अब इसमें आपको डिवाइड करना है, तो कितने टाइम 3 1 31 और 0.2, ये इसका क्या आ गया एस पे आ गया। तो बेटा इसमें प्रॉफिट तो हो रहा है, ये तो दिख गया कि 26 में उसने खरीदा था और बेचा कितने में इसको 31.2 में सेल किया है। तो प्रॉफिट तो हो रहा है, बट कितने का हो रहा है और उसका परसेंटेज कितना होगा वो भी आपको इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले P आपको हो रहा है तो SP माइनस CP होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट 31.2 माइनस 26, मोटा मोटा देख लीजिए यहाँ 0.2 ही रहेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 5 आएगा, राइट। तो इसमें 5.2 का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए P अपॉन में CP इंटू क्या होगा बेटा 100 होगा। ये किसका फॉर्मूला है P परसेंट का। सभी को मैंने बताया फर्स्ट टाइम वीडियो स्टार्ट करने के बाद यही सब कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो ये बार बार रिपीट करने वाली कोई चीज है नहीं। तो प्रॉफिट 5.2 है, अपॉन में कितना आएगा देखो CP पे निकलता है, CP इसका कितना है 26 है बेटा, इनटू क्या आएगा बेटा 100 आएगा। इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो 10 आएगा, 0 से 0 रिमूव हो जाएगा, ये 26 बन जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो 20% इसका क्या आएगा राइट आंसर, 20% इसका क्या आएगा राइट आंसर, जो इसका क्या है प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप इसको अपनी पॉज करके वीडियो को सॉल्यूशन को क्लियर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट सारा डाटा एक्सप्लेन किया है, ऐसा शॉर्ट में मैंने कुछ भी राइट नहीं किया। मैं ट्रिक की बात करूंगा तो मैंने ट्रिक कॉन्सेप्ट की बात की, तो अभी ट्रिक तो मैंने चलाया नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश
bought 4 dozen pencil at Rs 10.80, मतलब 10.80 a dozen and sold them for 80 पैसे each. Find his gain of loss %. तो देखिए आपको क्या करना है, 4 डजन कितने में सेल कर रहा है, 10.80 में. तो टोटल हम कॉस्ट तो देख ले कितने में हो रहा है इसका कॉस्ट. तो 1 डजन का ये है तो 4 डजन का आपका आ ही जाएगा. तो इंटू कर लीजिए 0, 32 और 4 कितने में पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट पे. ये इसका क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया, है ना. फिर एसपी बोल रहा है इसको बेच रहा है, तो एसपी बेच रहा है 1 आर्टिकल के हिसाब से. तो आपके पास 4 डजन है और 4 डजन ईच डजन में 12 पीस है, तो 12 से प्रोडक्ट किया. ये टोटल क्या आ गया आपके, टोटल क्या आ गया आपके बेटा, पीस आ गए जो भी पेंसिल है, टोटल पेंसिल आ गई. इनटू किससे करना है इसको, 80 पैसा. और पैसा को रुपीज में चेंज करना है क्योंकि ये पैस जो हमारी यूनिट है वो रुपीज में है इसीलिए. तो देखिए आप 0 से 0 रिमूव कर दीजिए और यहाँ 96 कितना हो जाएगा, 12 एट जा 96 इंटू किससे करना है, 4 से डिवाइड बाई 10. यहाँ 6 4 जा 24, 2 कैरी है और 9 4 जा 36, 38 अपॉन में क्या आ जाएगा 10. तो 1 डिजिट पे आपका डेसिमल लग जाएगा 38.4. ये इसका क्या है, एसपी है. ये इसका क्या है, एसपी है. सही तो क्या बेटा, है ना, कहीं गलत तो नहीं कर दिया. 12 8 जा 96, फिर 96 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24 4 और 9 4 जा 36 और 38. तो ये इसका क्या आ गया, एसपी. तो बेटा इसमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है. सभी को पता लग गया होगा कि लॉस हो रहा है, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा गया तो लॉस ही हो रहा है. अब वो लॉस कितने का हुआ, वो लॉस कितने का हुआ, तो वो जानने के लिए देखते हैं. अब ये लॉस कितने का हुआ, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी इसमें बड़ा रहेगा इस कंडीशन में, सीपी माइनस एसपी, समझ लो. तो लॉस सीपी 43.20 माइनस 38.4. तो यहां माइनस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको. 38.40 जीरो मान लीजिए, माइनस 0, 12 में से 8 होगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा 12, ये 4 होगा. इतने का क्या हो गया, इसमें आपको लॉस हो गया. तो लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है. तो 4.80 लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे. सीपी कितना है इसका बेटा, 43.20 इंटू किससे कर दो, 100 से. सेम पैलेस है तो सेम पैलेस से सेम पैलेस, पॉइंट रिमूव हो गया और आपका यहाँ 0 से 0 रिमूव हो गया. 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है बेटा, 6 टाइम होगा. 8 6 जा 48 होता है और 8 5 जा 40 और 32 बचा रिमेनिंग, तो 34 टाइम. और 4 से ये कितने टाइम बेटा, ये 9 टाइम कैंसिल हो गया. तो 100 अपॉन में 9% क्या हो गया आपको, लॉस हो गया बेटा. क्या हो गया, लॉस. क्लियर, समझ में आया होगा. तो ये देखो बेटा, क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब आप बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है और ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पर है. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी महाभारत है. आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही अच्छा आपका स्कोर बनता जाएगा और इतना ही अच्छा आप मैथ बनाना सीख जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Alfred buys any old scooter for Rs 4,700 में. 4,700 मतलब 4,700 रुपए में खरीदा. स्पेंड Rs 800 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उस स्कूटर पे क्या कर दिया, रिपेयरिंग के लिए खर्च कर दिया कितना, 800 रुपए. फिर क्या बोला जा रहा है, ऑन इट्स रिपेयरिंग कर दिया उसके ऊपर. If he sell the scooter for Rs 5,800, his gain percent is. आपको क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है. तो देखिए गेन परसेंट फाइंड करने से पहले इसका टोटल हम क्या निकाल ले. ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि पुराना लेके आते हैं, उसकी रिपेयरिंग लगाते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए लगाते हैं, तो उसमें टोटल आपको क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले सीपी फाइंड करना होता है. तो टोटल सीपी की बात करें
तो देखो उसने 4000 का तो स्कूटर खरीदा, 4700 का सॉरी, 800 रिपेयरिंग में लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया? देखो 0 से 0, 8 और 7 15 और यहाँ पे 5, ये टोटल क्या हो गया? सीपी। अब इस स्कूटर को इसने क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने में? 5800। बेटा देखो कम में खरीदा, उसने रिपेयरिंग करने के बाद भी उसने क्या किया? इसको ज्यादा में बेच रहा है, रिपेयरिंग करा के टोटल सीपी फाइंड करके फिर ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5800 में बेच रहा है और वो 5500 रुपए उसका पूरा रिपेयरिंग सहित उसका खर्चा लग रहा है इसमें। तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट देखने के लिए एसपी माइनस सीपी, तो कितना होगा? 5800 रुपीज, यहाँ माइनस हो जाएगा 5500, कितना हुआ? 300 रुपीज का क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया। बट इसको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो बेटा प्रॉफिट परसेंट पी अपॉन सीपी इंटू क्या होता है? 100 होता है। सभी को पता है ये किसका फॉर्मूला है? पी परसेंट का फॉर्मूला है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा बेटा? अब देखिए पी कितना हुआ इसको रुपीज के अंदर? 300 का। कितने पे हुआ बेटा? इसको हुआ आपका कितना है? सीपी 5500, मतलब 5500 रुपीज। इंटू किससे करना है? 100 से। इंटू किससे करना है? 100 से। तो ये क्या निकलेगा आपके पास? पी परसेंट निकल के आएगा बेटा। यहाँ 0 से 2 रिमूव कर सकता हूं मैं ऑलरेडी। अब यहाँ 5 से रिमूव कर सकता हूँ, ये 20 टाइम, और ये 5 से 11 टाइम, और यहाँ 3 से इंटू करोगे 20 को तो 60 बनेगा, और अपॉन में 11, और परसेंट का साइन आ जाएगा। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा कि आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 60/11% का मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा होगा आपके पास बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इससे पहले आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि कैसे बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बहुत अलग है। तो देखिए इसको कैसे डील करते हैं हम। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस, देन द लॉस परसेंट इज। तो आपको बताना है कि लॉस परसेंट कितना होगा। सबसे पहले इसने क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा हम इसको फॉलो करते हैं, तो आंसर आ ही जाएगा हमारे पास। तो 15 बोला गया कि कॉस्ट प्राइस, 15 कॉस्ट प्राइस का कितने के इक्वल है? एसपी के इक्वल है 20 के। बेटा ये लाइन समझ में आ गई? क्लियर, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें अब हमको क्लियर वेरीफाई नहीं हो पा रहा कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। तो सबसे पहले वो वेरीफाई करना होगा। देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है बेटा यहाँ, और ये भी दोनों क्या है? प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करूं, इस एसपी को इधर लेके आऊं, तो आपके पास कैसे बन जाएगा? 15 अपॉन में एसपी इक्वल टू 20, क्योंकि 20 एसपी इंटू है 20 के साथ, तो इधर डिवाइड में आ गया। इधर जो इंटू में है वो इधर जाके क्या हो जाएगा? जो इंटू, ये नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि नंबर को एक तरफ करेंगे ताकि पता चल जाए हमको एसपी कौन सा है और सीपी कौन सा है। तो एसपी क्या चले जाएगा? इधर डिवाइड में चले जाएगा। तो सीपी अपॉन में एसपी 20 है, ये 15 इधर डिवाइड में आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसपी का कितना है? 20 है। सीपी सीपी का 20 है, एसपी का कितना है? 15 है। तो आपको पता ही है कि कोई 15-20 रुपए की आइटम है या कोई वस्तु है, उसको 15 रुपए में सेल कर रहा है, तो लॉस ही होगा। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपीज का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपीज का। तो लॉस परसेंट अपॉन किस पे निकालते हैं? सीपी पे 20 इंटू क्या कर दो? 100। 20 से कितने टाइम? 1 टाइम, और ये कितने टाइम? 5 से। 5 इंटू 5 करोगे तो 25%। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर वैसे तो ए है, इसको सॉर्ट कैसे करें? और भी ज्यादा सॉर्ट करने के लिए सीपी 15 है, किसकी इक्वल है? एसपी के 20 के इक्वल। तो देखो सीपी इसका 20 मानना है, अपोजिट मानना है, एसपी इसका कितना मानना है? 15।
तो 20 सीपी है और एसपी 15 है, तो लॉस हुआ कितने का 5 का, कितने पे 20 पे, इंटू क्या कर दो 100, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम कर जाएगा 20 से, और 20 इंटू 25%। ठीक, समझ में आओगा। तो दोनों इजी है मेथड। ये तो हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया कि ऐसा कैसे बन जाता है, अपोजिट कैसे मान लेते हैं, तो उसके लिए हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ X इज। ये जस्ट पिछले क्वेश्चन के बेस पर है, बट इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से घुमाया गया। और ऐसे क्वेश्चन आपको जब हम ट्रिक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो उस टाइम भी हमारा ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के आएंगे, 95% छोड़ के आएंगे। तो इस कंडीशन में हम इसीलिए आपको एडवाइस करते हैं हमेशा कि कॉन्सेप्ट को आप क्लियर पढ़े और इसका बेसिक पूरा डिटेल्स जाने। तो देखिए, अब इसका हम बेसिक जानते हैं। बेसिक से देखो पूरा ये हो पाएगा, बाकी थोड़ा सा ट्रिक मेथड पे जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ट्रिक से भी हम निकाले तो देखो कैसे निकालते हैं। इसने बोला कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 25%। ऐसा करने पर उसको 25% प्रॉफिट मिलता है। तो देन द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू बताना है कि X की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो सीपी है वो 20 आर्टिकल्स किसके बराबर है, एसपी के, X के इक्वल है। ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें सीपी कितना हो गया बेटा, X हो गया, और एसपी कितना हो गया इसमें 20 हो गया। ये क्लियर समझ में आ गया। अपोजिट होता है, मैंने अपोजिट राइट कर दिया यहाँ पे। अब बताइए बेटा मेरे को, प्रॉफिट कब होता है बेटा, प्रॉफिट होता है जब बेटा एसपी आपका बड़ा होता है और सीपी क्या होता है, छोटा होता है। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट की एक ही डेफिनेशन है, एसपी ग्रेटर देन और सीपी क्या होता है, लेस देन। कितना प्रॉफिट हुआ उसका हम वेरीफाई करने के लिए एसपी का देखो कितना है, एसपी 20 और माइनस कर देंगे एक्स। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, किसमें, रुपीज के अंदर या नंबर के अंदर, राइट। बट हमको तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा क्या किया जाए, तो देखिए एक इक्वेशन बनाए कि उसकी वैल्यू उसके इक्वल रखा जा सके, चाहे वो सीपी के इक्वल सीपी रखिए, एसपी के इक्वल एसपी रखिए। तो हम ऐसा डाटा कैसे बना सकते हैं, और प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इसको बंदे को 25% का, ठीक है, 25% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए, इसका सीपी कितना है, एक्स है, इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है बंदा, 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका 25 प्रॉफिट हो गया। तो इसका 25% प्रॉफिट है, क्या वो ये प्रॉफिट इसके नंबर में इसके इक्वल है क्या, बिल्कुल सर, राइट है 100%। इसमें 1% भी आपका रॉन्ग नहीं है। 20 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल होगा। यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं 25 को 1 टाइम और ये कितने टाइम, 4 टाइम। और अब आपके पास x अपॉन 4 रिमेनिंग बचा, यहाँ पे 20 माइनस एक्स रिमेनिंग बचा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेथड क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। x इक्वल टू 4 20 माइनस एक्स प्रोडक्ट करना है। यहाँ दोनों से क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो 80 माइनस 4x x, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो 5x इक्वल टू 80 डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 80 अपॉन में 5, कितने टाइम कैंसिल बेटा, 5 से 16 टाइम कैंसिल होगा, और 16x की वैल्यू आपके पास होगी। और इसमें क्या पूछा गया बेटा, x की वैल्यू तो पूछा गया आपको, तो राइट आंसर आपका बी होने वाला है इसमें। तो किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, बिल्कुल फिर से समझ लीजिए, इसमें इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ज्यादा हो गया एक्स का, आप स्टूडेंट क्या करते हैं, डर जाते हैं कि एक्स आ गया। एक्स ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जो नंबर हमारे पास डाटा नहीं होता तो हम एक्स लेट्स करते हैं, तो अदर क्वेश्चन में भी करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी एक्स की इक्वेशन के मेथड पर पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले बोला गया सीपी 20 है और इक्वल टू एसपी एक्स है, तो इसका सीपी अपोजिट हो जाता है, सीपी एक्स हो गया और एसपी कितना हो गया 20। प्रॉफिट कितने का बता रहा है, 25% का। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी करने पर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट 20 माइनस एक्स हो गया, ये इसका प्रॉफिट है।
तो आप ऐसा देखो ना, प्रॉफिट के इक्वल इसको प्रॉफिट रखा जा सके। तो ऐसा बन रहा है कि x हमारे पास कॉस्ट प्राइस, उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल टू वो नंबर में 20 माइनस x हो रहा है प्रॉफिट। तो इक्वल टू आप राइट करोगे, ये ऑलवेज इक्वेशन राइट होगी जिसके इक्वल आपने जो वैल्यू गिवन है और वही आपने उसी का डाटा रखा। जैसे मैंने प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट रखा है, तो इसमें आपको x की वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 16 आपको फाइंड हो जाएगी। तो क्लियर, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इससे पहले आप इसका अच्छी तरह से समझ लें, और फिर भी नहीं आए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉल करके हमको पूछ सकते हैं, सर आपने उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मेरे को अधूरा नॉलेज है, या फिर हमको उसमें हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, तो आप कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। इतना कोई वो मैं आपको जवाब या फ्री होऊंगा उस टाइम पे दे दूंगा, या आपको थोड़ा सा मैसेज के अकॉर्डिंग, आपको व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग आपको मैं मैसेज करके उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए मैन वे टू सेल इज चेयर फॉर RS 720, मतलब 720, he would लॉस 25%, उसको 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। टू गेन 25% द शुड सेल इट फॉर। ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, तो ये आपके क्वेश्चन होमवर्क के लिए होगा। ये क्वेश्चन किसके लिए होगा, होमवर्क के लिए होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो आज का क्लास यहाँ तक ही है। थैंक यू बेटा। जैसा कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आई होप। तो हमारा आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और आई होप सभी स्टूडेंटों को, मैं यही आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आपका पूरा टॉपिक ये कवर हो जाएगा, और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। देखो क्या होता है, बच्चा बुक लेके बैठ जाता है, बट उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उसका क्या होता है, वो थोड़ा देर उस पर एनालाइज करेगा, मेहनत करेगा, फिर उस बुक को छोड़ देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप कितनी भी बार उसको निकाला हो, फिर भी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए, उसके फॉर्मूले के बारे में जानिए, कौन कौन से फॉर्मूले उसमें यूज होंगे, इन सारी डिटेल्स के बारे में आपको जानना है। तो ऐसे ही हमारा एक टेलीग्राम लिंक भी है, बट इस बार तो मैंने डाला नहीं, बट वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे भी आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, जैसे करंट अफेयर जीके का, स्टैटिस्टिक्स जीके है, रीजनिंग है और मैथ्स है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं एवरीडे 2 या 5 10 क्वेश्चन, जैसा भी हमको टाइम मिलता है, तो आपको वहां पे हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। और लेटेस्ट कोई भी सैनिक स्कूल RMS के रिलेटेड हमारे YouTube पर हम वीडियो बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं, ताकि आप इससे जुड़े रहिए, ताकि आपको एवरी इंफॉर्मेशन एवरी डे मिलती रहे। और जिस बच्चों ने RMS का फॉर्म अभी तक भरा नहीं है, वो अभी 10 अक्टूबर क्लोजिंग डेट हो गई थी, बट उसको एक्सटेंड करके अभी 15 अक्टूबर कर दिए गए, और ये 10 AM तक है। आप ऐसा ना सोचिए कि 15 अक्टूबर पूरा फुल डेज है, तो 10 AM पर क्लोज हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया, वो फॉर्म फिल कीजिए और अच्छी तरह से अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।